मिस्टर जोरावर। शेनॉय साहब, आप यहां? मुझे समीर का दुबई का एड्रेस चाहिए। समीर दुबई में गया होगा, लेकिन उसका एड्रेस मेरे पास कहां से आएगा? एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, बहुत अच्छी कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, एक ना एक दिन समीर मेरे हाथ में आएगा जरूर। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जबान खुलवाना हमें आता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समीर की जबान पर सबसे पहला नाम जोरावर का होगा। और उस दिन आपके पास एक्टिंग करने का वक्त नहीं होगा। मिस्टर शेनॉय, आप तो हमें डरा रहे हैं। अगर आपके पास डरने की कोई वजह है तो जरूर डरिए। वैसे मैं आपको एक ऑफर दे सकता हूं, सरकारी गवाह बन जाइए। सोच लीजिए, सारे पाप धुल जाएंगे। मिस्टर शेनॉय, कोई पाप किए ही नहीं तो फिर धोएंगे क्या? या तो अभी या कभी नहीं, नाउ और नेवर। खैर, मैंने आपको एक चांस दिया था, आपने लिया नहीं। अब तो हमें अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। दोबारा सोच लीजिए, शायद समीर का एड्रेस याद आ गया हो। बाटली बादशाह, जोरावर बोल रहा हूं, समीर को खत्म कर दो। फिनिश। अरे अच्छा हुआ तूने एक चपत लगाई उसे खींच के। कम से कम उसे उसकी औकात तो दिखा दी। बहुत सिर चढ़ गई थी। अच्छा छोड़ उस मनहूस को। रीमा तो तुझे अच्छी लगती है ना? माँ, वो तो है ही अच्छे लगने के काबिल। एक सादगी है उसमें, एक भोलापन है उसमें। कितना फर्क है उसमें और शालिनी में। शुक्र है भगवान का, तुझे फर्क नजर तो आया, वरना तुम छल्ला बना घूमता था उसके पीछे। पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गई। उठ गई महारानी जी। अब अगर नींद खुल गई हो तो जाके बाजार से सब्जी ले आओ। ताजा पनीर और देसी घी जरूर लेके आना। आज रीमा मेरे लिए वो फ्राई पनीर बनाएगी। तू भी खाएगा ना? हाँ माँ। पनीर फ्राई क्या बनाती है रीमा। जब से उसने रसोई संभाली है ना, खाने का स्वाद बस पूछिए मत। देखिए हाथ में स्वाद ही नहीं है। माँ जी, पैसे दे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? अरे देते देते मेरे हाथ थक गए, लेकिन मांगते मांगते तेरा मुंह नहीं थका। कितने पैसे मांगेगी? कितना खर्चा करती है तू? ऐसे करती है जैसे मेरे बेटे ने पैसों का पेड़ लगा रखा। ये ले, पूरे खर्च करके मत आना। जा। सुनिए, मुझे बाजार तक छोड़ दीजिए। देखो, वैसे मेरे पास वक्त भी नहीं है और बाजार इतना दूर नहीं है, तुम पैदल भी जा सकती हो। सर, हमें एक खबर मिली है। हमें पता चला है कि बाटली बादशाह की नजर समीर पर पड़ी है और उन नजरों में खून उतर आया है। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ सर, हमारे पास ये भी खबर है कि बाटली बादशाह को इंडिया में से ही किसी ने समीर के नाम की सुपारी दी है। इसका मतलब बाटली बादशाह के आदमी
समीर के पीछे लग चुके हैं। यानी समीर को दुबई में भी चैन नहीं है। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारी यह खबर सही है तो समीर की मौत की खबर सुनने को तैयार हो जाओ, क्योंकि बाटली बादशाह अपने उसूल का पक्का है। अगर उसने सुपारी ली है तो समीर का काम तमाम समझो। एसीपी शिनॉय स्पीकिंग। Yeah? Oh, yes, yes. Very good. Very good. Thank you very much. Thank you. Inspector, चलो। मिस सोनिया, जैसे ही समीर लौटे आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी। हाँ। कहाँ है वो? वो कौन? समीर। मैंने आपको बताया वो दुबई में है शायद। वो इस शहर में आ चुका है जोरावर। मेरे आदमियों ने उसे एयरपोर्ट पर देखा है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस शहर में दोबारा कदम रखते ही वो सीधा तुम्हारे पास आएगा। उसके आने की खबर तो आपसे मुझे मिल रही है। आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं। आप वो नहीं आया यहाँ। चलो कहते हो तो मान लेता हूं, लेकिन जैसे ही वो आए हमें खबर देना मत भूलना। जोरावर, अच्छी याददाश्त के लिए हम इनाम देना जानते हैं और भूलने की सजा भी। आपका एक आदमी यहां छोड़ जाइए ना। क्यों? मतलब समीर अगर यहां आ जाए तो आपको खबर। हमारी फिक्र हो रही है या अपनी? लगता है अपने ही जाल में खुद फंस चुके हो जोरावर। अच्छे शिकारी साबित नहीं हुए तुम जोरावर। यहां रुको। Yes? May I help you? शिनॉय, इतना हैरान होकर क्या देख रहे हो? मैं ही हूं, समीर, उर्फ बाबा उर्फ जगमोहन शर्मा। मैंने सुना है तुम मुझे जगह जगह ढूंढ रहे थे। क्यों? मेरा मोबाइल नंबर नहीं था तुम्हारे पास? एक फोन कर देते यार, या फिर एक एसएमएस ही भेज देते, मैं खुद ही आ जाता तुम्हारे दरबार में। बड़ा पुराना रिश्ता है हमारा, दोस्त हैं हम। हाँ, वो बात अलग है कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझने लगे हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी अपना दोस्त समझता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे सुपीरियर्स के आगे तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी।
तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। सो मैं खुद आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, ये तुम्हारे पुलिस वाले तो मेरे पीछे पड़े ही थे, इनके अलावा कुछ लोग और मेरे पीछे पड़े हैं। ये मैं नहीं जानता कि कौन है वो। खैर, मैं इसलिए यहां पे आया हूं क्योंकि तुम्हारी सलाखें मेरा बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि तुम्हारा और तुम्हारी इन सलाखों का इंतजार खत्म कर देता हूं। पकड़ो पकड़ो। इन्हें रख लो, शायद सबूत के तौर पर तुम्हारे काम आ जाएगी। समीर उर्फ बाबा, अब तो तुम्हारे जेल में सड़ने के दिन शुरू हो गए हैं। एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के इल्जाम है तुम पर। हाँ, एक और था, भूल गए। यादव का हिट एंड रन केस, मर गया था बेचारा। लेकिन वो काम तो मेरे रिस्पेक्टेड एल्डर ब्रदर राजीव गुप्ता ने किया था। हंस लो समीर, जी खोल के हंस लो, जितना चाहे हंस लो, क्योंकि अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू होने वाले हैं। इस बार तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। इस बार मैं तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। रख लेंगे याद। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है समीर, बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरे पास सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ, ऐसे सबूत जो तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएंगे। तुम्हें याद है वो बच्चा जिसको तुमने स्कूल से उठाया था उसके बाप से एक्सटॉर्शन के लिए? उसने अपने मैनेजर अंकल को पहचान लिया। अब अदालत में जब उसकी उंगली उठेगी तुम्हारी तरफ, तो उसी पल से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। सोचो समीर, आने वाले वक्त के बारे में सोचो। इंस्पेक्टर, इन्हें मेहमान खाने में बंद कर दो, खुद आए हैं अपनी खातिर करवाने के लिए। कर देना बंद दोस्त। मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया, लेकिन उससे पहले एक फोन कर लूंगा। थैंक यू। एडवोकेट सिन्हा हियर। हाँ सिन्हा, समीर बोल रहा हूं पुलिस स्टेशन से। गिरफ्तार कर लिया मुझे। किस जुर्म में? किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर। समीर, तुम्हारा तो हर जुर्म खतरनाक और संगीन है। सिन्हा, अब समीर के ऊपर ये खतरनाक चार्जेस लगते हुए तो जचते हैं। कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का चार्ज अगर लग जाए तो कैसा लगेगा? खैर, अब देखो, मैंने तो तुम्हें अपना केस दे ही दिया है। तुम अपना काम शुरू करो। मेरे जमानत की अर्जी तैयार करवाओ और मुझे यहां से रिहा करवाओ। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर जाओ। अरे ऐसे तो कोई भी मुझ तक पहुंच जाएगा। सर, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी? क्या मतलब? तुमको यहाँ 24 घंटे मेरी प्रोटेक्शन के लिए तैनात किया गया है। तैनात किया गया था, पर अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आ गया है कि मैं वापस आ जाऊँ। ऐसा कैसा कर सकते हैं वो लोग? ऐसा कर सकते हैं और ऐसा किया है, क्योंकि आपको जिस समीर गुप्ता से प्रोटेक्शन की जरूरत थी वो अब पुलिस की हिरासत में। अब मैं जाऊँ सर? हाँ हाँ, जाओ जाओ। समीर पुलिस की हिरासत में? अगर समीर ने कुछ बक दिया तो मेरा नाम तो बदनाम हो जाएगा। मुझे समीर से जाकर मिलना होगा। उसे जो नाराजगियां हैं मेरे साथ, उन्हें दूर करना होगा। फिर से समीर का विश्वास जीतना होगा। मुझे जाना होगा।
समीर, कैसे हो? देख लो जरा सेठ, सलाखों के पीछे इंसान कैसा लगता है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं वो सलाखों के बाहर आके ले लूंगा। हाँ, इन सलाखों से बाहर निकलने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलो समीर। वो लांबा का बेटा, मैंने सुना उसे मेरी शक्ल बहुत पसंद आ गई है। वो इस पुलिस स्टेशन तक या कोर्ट तक पहुंचना नहीं चाहिए जरा सेठ। लांबा को बहलाओ, फुसलाओ, समझाओ, नहीं समझे तो धमकाओ, लेकिन वो लड़का किसी भी हालत में मुझ तक पहुंचना नहीं चाहिए। हाँ समीर, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो लामा का बच्चा कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा।